Hello everyone, welcome back to intensive classes. In this video, we are going to discuss AMU BLLB mock test paper, which is beneficial for your upcoming entrance examination, BLLB entrance examination AMU 2025, जो कि कब होने जा रहा है 20 अप्रैल को। तो ज़्यादा वक्त है नहीं हमारे पास, तो आइए डिस्कस करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच। पहला क्वेश्चन, ठीक है। इसमें यह बताना है कि कौन सा मैच सही नहीं है, नॉट करेक्टली। तो आर्टिकल 39 है, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड, ये सही है, आपका करेक्ट है, ठीक है। आर्टिकल 40, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत, ये भी सही है। आर्टिकल 44 UCC, ये भी सही है, यूनिफॉर्म सिविल कोड, इंपॉर्टेंट है इस साल के लिए। आर्टिकल 48, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, ये गलत है। सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है, आर्टिकल 50, ठीक है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन इनविसेज अ 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायत। तो पंचायत के बारे में कौन सा पार्ट बताता है, तो पंचायत के बारे में पार्ट 9 बात करता है, पार्ट 9। आर्टिकल कहाँ से, आर्टिकल 243 टू 243O, ये आपको पंचायत से डील करता है, ठीक है। अब ये पंचायती राज कब ऐड हुआ है, ये आप लोगों को बताना है। इसका अमेंडमेंट बताइएगा, इसका शेड्यूल मैं बता देता हूँ, 11 शेड्यूल, जिसमें पंचायत मेंशन है, वो अमेंडमेंट के बाद ऐड हुआ है। वो अमेंडमेंट आपको विथ ईयर कमेंट करना है। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द मिरर यूज्ड बाय अ डेंटिस्ट टू एग्जामिन द टीथ ऑफ पेशेंट इज़, जो डेंटिस्ट है वो जिस मिरर का यूज़ करते हैं एग्ज़ामिन करने के लिए पेशेंट के टीथ को, उस मिरर को क्या कहते हैं, कॉनकेव, कॉन्वेक्स, प्लेन, सिलेंड्रिकल। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, दैट इज़ कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर क्यों, क्योंकि ये मैग्नीफाई कर देता है इमेज को, बड़ा करके दिखाता है इमेज को। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर द फर्स्ट टाइम द डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक वर्क्स वाज एस्टेब्लिश, कब हुआ था, किसके काल में, या फिर किसके टर्म में, टेन्योर में कह सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर होगा फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन डी। ये कौन थे, फिरोज शाह तुगलक थर्ड रूलर थे, थर्ड रूलर ऑफ तुगलक डायनेस्टी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, द फर्स्ट सेंसस ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड वाज हेल्ड ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ। पहला सेंसस इनके टेन्योर में हुआ था, ब्रिटिश टाइम में, ब्रिटिश पीरियड में। इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 5 का बताइए, ऑप्शन सी, डेट इज़ लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो के कार्यकाल में। आइए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच, कौन सा करेक्टली मैच है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डेट इज़ तहजीबुल अखलाक, विच इज रिटन बाई सर सैयद अहमद ख़ान, ठीक है। अब इसमें आता है अल हिलाल, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये एक न्यूज़पेपर था, इसे किनके थ्रू, किनके द्वारा पब्लिश हुआ है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, जिन्होंने अल हिलाल शुरू किया था, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। अब एक लास्ट, ये युगांतर, युगांतर एक बुक है जो कि किसने लिखा था, राघवन श्रीनिवासन ने, ठीक है, इन्होंने नहीं लिखा था, राघवन श्रीनिवासन, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये सारे आपके जीके के पार्ट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बिगेस्ट शिपिंग कैनाल इन द वर्ल्ड, बिगेस्ट शिपिंग कैनाल इन द वर्ल्ड, ये लगभग सभी को पता होगा, ये इंपॉर्टेंट है और न्यूज़ में रहता है हमेशा। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर डी, डेट इज सूज़ कैनाल। ये है कहाँ, ये आप लोगों को बताना है, और किस दो सी को ये कनेक्ट करता है। तो वो ये वैसे मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करता है, मेडिटेरेनियन सी एंड रेड सी, इनके बीच में ये सूज़ कैनाल है। ये है कहाँ, मतलब किसके कंट्रोल में है, ये किस कंट्री के कंट्रोल में, ये बताइए आप लोग कमेंट करके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द फर्स्ट स्पीकर अगेंस्ट हुम अ मोशन ऑफ नॉन कॉन्फिडेंस वाज ब्रॉट इन द लोकसभा वाज, कौन थे पहले स्पीकर जिनके अगेंस्ट मोशन पास हुआ था नॉन कॉन्फिडेंस का, तो वो थे जीवी मावलंकर। क्वेश्चन नंबर बी, 8वां का बी, गणेश वासुदेव मावलंकर, इनका पूरा नाम हुआ। यही पहले स्पीकर ऑफ लोकसभा भी थे, और यही पहले थे जिनके अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन आया था।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 9, एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय दी। एक्टिंग चीफ जस्टिस, ठीक है, एक्टिंग कुछ वक्त के लिए बनते हैं। एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया इज अपॉइंटेड बाय, कौन अपॉइंट करता है? तो ये करते हैं हमारे प्रेसिडेंट साहब, दी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सिर्फ प्रेसिडेंट। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। आर्टिकल 126 आप पढ़िए, उसमें ये मिल जाएगा आप लोगों को। आर्टिकल 126, वहाँ एक्टिंग चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के बारे में बताया गया कौन अपॉइंट करेगा, प्रेसिडेंट साहब हमारे। ये आप लोग कमेंट करके बताइए अभी करेंटली हमारे प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10, द एवरेज मंथली इनकम ऑफ अ पर्सन इन सर्टेन फैमिली ऑफ 5 इज़ रुपीज़, यहाँ पे इज़ होगा, आइए, इज़ ₹1000। यहाँ पे क्या दिया है? 5 लोगों की फैमिली है, इनका एवरेज इनकम 1000 है, तो पर पर्सन का 1000 हो गया, टोटल इनकम कितना हो गया? 5000। इफ़ द एनुअल इनकम ऑफ 1 मेंबर ऑफ दैट फैमिली, एनुअल इनकम यहाँ मंथली का एवरेज दिया है और यहाँ पे एनुअल इंक्रीज हुआ है, तो एनुअल इनकम ऑफ 1 मेंबर ऑफ दैट फैमिली इंक्रीजेज बाई 12000। एक पर्सन का 12000 एनुअल इनकम वो इंक्रीज़ हुआ, तो पर मंथ कितना होता है? इंक्रीज़ कितना हुआ पर मंथ? 12000 बाई 12, तो 1000 रुपया एक पर्सन का इंक्रीज़ हुआ। एक ही पर्सन के बारे में कहा गया। द एवरेज मंथली इनकम पर पर्सन नाउ, एक पर्सन का अगर 1000 इंक्रीज़ हो गया है, पहले कितना था? 5000, तो 1000 ऐड कीजिए 6000। अब क्या पर्सन उतने ही है, 5 ही है, तो 6000 का अब एवरेज निकालेंगे, तो 6000 को 5 से डिवाइड कर देंगे, क्या आएगा? 1200 एवरेज होगा 1200। क्वेश्चन नंबर 10 का करेक्ट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ साइड 10 सेंटीमीटर हाउ मेनी क्यूब्स ऑफ साइड 2 सेंटीमीटर कैन बी प्रिपेयर्ड। जब क्यूब की बात आती है, क्यूब यहाँ पर हम इस तरीके से देखेंगे, क्यूब पूरी तरीके से अंदर से ही भरा है, बाहर से भी, तो उसमें अब फॉर एग्जांपल किसी एक गोली, लोहा, किसी भी चीज़ से कितने बना सकते हैं सेम साइज़ के, सेम वो शेप के, तो उसमें वॉल्यूम को, बड़े का वॉल्यूम निकाल के जितने जिसका बनाना है उसका वॉल्यूम निकाल के डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? V3 या A3, जो भी आप कहें। तो 10 का क्यूब बाई 2 का क्यूब कितना आता है? 10 का क्यूब 1000, 2 का 2:4, 4:2 = 8। अब ये जो भी आएगा उतने क्यूब्स बन सकते हैं। कितना आएगा इसका? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 125, कट के 125 आता है। 8 से आप डिवाइड कीजिएगा तो इसका होगा सी ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, द रेशियो ऑफ मंथली इनकम्स ऑफ राम एंड रहीम। अब यह रेशियो वाली बात आ गई। राम एंड रहीम का रेशियो, मंथली इनकम का रेशियो कितना है? 7:4। बट द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर, वो कितना खर्चा कर रहे हैं? 5:2 रेशियो। इफ़ ईच ऑफ देम सेव्स ₹900, अगर दोनों 900 रुपया सेव करते हैं पर मंथ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग गिव द इनकम ऑफ राम। अब राम का इनकम निकालना है, तो अब यहाँ पे देखिएगा यूनिट के हिसाब से देखते हैं। पहले ये राम है, ये रहीम है, ठीक है। अब इनका एक्सपेंडिचर का क्या दिया है? पहले इनकम का दिया है, इनकम का कितना? 7:4, ठीक है। एक्सपेंडिचर का क्या दिया है ये बताइएगा? 5:2, ठीक है। सेव कर रहे हैं दोनों सेम, इसमें से 2 क्वांटिटी, ठीक है। 2 यूनिट इधर से भी और 2 यूनिट उधर से भी, ये ध्यान रखिए। ये यूनिट का ही खेल है इसमें, अदरवाइज़ बहुत लंबा चला जाएगा आपका अगर प्रोसेस से जाइएगा धीरे धीरे, तो यूनिट का ही काम है। यहाँ पे देखिए 900 दोनों सेव करते हैं, ये भी 900 सेव करते हैं। यहाँ पे देखिए 2 यूनिट, 7 और 5 में 2 यूनिट कम है, तो इनका डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट का। यहाँ पे 2 यूनिट का डिफरेंस है, दोनों सेम है, तो उसका ये भी 900 भी सेम है। तो 2 यूनिट का जब 900 दिया है, तो 1 यूनिट का कितना होगा? 900/2 दैट इज़ 450, ठीक है। 1 यूनिट का जब 450 है, तो क्या निकालना है हमें क्वेश्चन में? विच वन ऑफ फॉलोइंग, राम का इनकम निकालना है। राम का इनकम कितना है? ये इनकम है, ये राम का 7 यूनिट का इनकम निकालना है। जब 1 यूनिट का 450 होगा, तो 7 यूनिट का क्या होगा? 450 × 7 कितना आएगा? 3150। ये होगा आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी।
इसको प्रोसेस से जाइएगा, इक्वेशन कीजिएगा एक्स वाई करके, थोड़ा लंबा जाएगा। ये है, ये डायरेक्ट आपको ट्रिक के हिसाब से वक्त भी बचाना है, तो उस हिसाब से आप ध्यान में रख के इसको बनाइएगा। लेंदी अगर क्वेश्चन आता हो एग्ज़ाम में मैथ जो लगे थोड़ा प्रोसेस वाला, उसको बाद में बनाइए, ठीक है। पहले जो इजी क्वेश्चन है उससे कवर कीजिए पूरा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। अ ट्रेन इज़ गोइंग एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। एक ट्रेन 50 किलोमीटर पर आवर जा रही है। इफ़ इट इज़ 100 मीटर लॉन्ग, अगर वो 100 मीटर लॉन्ग है, इट विल क्रॉस अ 150 मीटर लॉन्ग रेलवे प्लेटफॉर्म इन, कितना देर में ये 150 मीटर जो रेलवे प्लेटफॉर्म क्रॉस कर जाएगा। सबसे पहले ये देखिए यहाँ किलोमीटर में दिया है, यहाँ बाकी चीज़ें मीटर में दिया है, तो स्टैंडर्ड हमें यही है कि इसे मीटर में कन्वर्ट करें, मीटर पर आवर पर सेकेंड में। तो 50 किलोमीटर को मीटर में कैसे पढ़ेंगे, 1000 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, और आवर को सेकेंड में करने के लिए एक आवर में कितने मिनट हैं, 60 मिनट, और एक मिनट में कितने सेकेंड, 60, तो इससे डिवाइड करते हैं, ठीक है। या फिर जनरली आप ये भी कर सकते हैं कि जनरली जो यूज़ आता है कि वो ये करते हैं कि 1000 और 3600, इसको जो भी कट के आता है कितना आएगा 5/18, यही से होता है मल्टीप्लाई। बट यहाँ मैं एक्सप्लेन करके पूरी तरीके से बता रहा हूँ आप लोगों को। तो ये आपको ये किया, यहाँ से 0 1 किधर गया, अब क्या हो गया 3 3, यहाँ 5 25, ठीक है। कितना आएगा इसका 125/9, ये हो गया मीटर पर सेकेंड, स्पीड हो गया, ठीक है। मीटर में हमने निकाल लिया ट्रेन का स्पीड। तो इसको इरेज करते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क्या होगा, अब स्पीड आ गया कितना आपका 125/9 मीटर पर सेकेंड। अब डिस्टेंस सेकेंड निकालने, अब डिस्टेंस देखना है। डिस्टेंस पहले तो 100 मीटर लंबा खुद ट्रेन है, ये जा रही है, ये ट्रेन हो गई आपकी, ठीक है, जो भी है। और ये आपका प्लेटफॉर्म है, ये 150 मीटर लंबा है प्लेटफॉर्म। तो जब ट्रेन पास कर जाएगी टोटली, तो जब टोटल पास करेगी तो वो ये पूरा डिस्टेंस कवर करेगी, ट्रेन खुद का भी डिस्टेंस कवर करेगी और फिर प्लेटफॉर्म का भी करेगी, तो ये दोनों जुड़ जाएगा आपका डिस्टेंस। तो टोटल जुड़ करके कितना आता है 250 मीटर, ये डिस्टेंस हो गया। स्पीड दिया हुआ है आपको, वो निकालना है, तो स्पीड बराबर डिस्टेंस बाई टाइम होता है, जो भी है। तो अब यहाँ पे हम ये फार्मूला है, यहाँ पे हम यूनिट्स पुट करेंगे। तो क्या आता है आपका, देखिए डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस आपका 250, ठीक है, बाई टाइम, हमें टाइम निकालना है, इज इक्वल टू स्पीड 125/9। तो ये ऊपर से ऊपर डायरेक्ट कटता है इधर, या फिर इधर उधर कर दीजिए, तो ये 2 बार में ये इधर जाएगा, ये टाइम इधर जाएगा। टाइम इज इक्वल टू 9 × 2। अब ये क्या था मीटर पर सेकेंड, यहाँ मीटर तो सेकेंड में आया, तो 18 सेकेंड आंसर, 9 दूनी 18 सेकेंड इसका करेक्ट होगा क्वेश्चन नंबर 13 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ ए इज़ लॉन्गर देन सी, बी इज़ शॉर्टर देन डी एंड सी इज़ लॉन्गर देन डी, विच वन ऑफ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल। चलिए इसको स्टेप बाय स्टेप ये सब करते हैं। ए इज़ लॉन्गर देन सी, ए जो है लॉन्गर देन सी, सी से लंबा ए है, ठीक है, ए को ऊपर रखा गया है, ए लंबा है। बी इज़ शॉर्टर देन डी, बी इज़ शॉर्टर देन डी, बी छोटा है डी से, तो डी को लंबा कर दे ऊपर। एंड सी इज़ लॉन्गर देन डी, अब सी क्या है लॉन्गर देन डी, डी से सी लॉन्गर है तो डी यहाँ आ जाएगा, और जबकि बी डी से छोटा है तो बी नीचे आ जाएगा। ये आ गया सीक्वेंस है, सबसे लंबा कौन है ए, फिर सी, फिर डी, लास्ट में बी। तो विच वन इज़ द शॉर्टेस्ट ऑफ ऑल, शॉर्टेस्ट कौन हो गया बी, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स निकालना है, ठीक है ना। 1 2 5 10 17 26 द नेक्स्ट नंबर इज गिवन सीरीज, क्या होगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, अब देखिएगा इसमें कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मल्टीप्लाई फिर ऐड, वो 2-3 सीक्वेंस में चल सकते हैं। यहाँ क्लियरली दिख रहा है कि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 3 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 5 ऐड हो रहा है, फिर यहाँ पे 7 ऐड हो रहा है। तो ये सारे क्या है, एक भी ऑड नंबर है,
3 भी ऑड नंबर है, 5 भी ऑड नंबर है, 7 भी ऑड नंबर है। फिर इसमें 2 और ऐड करते हैं +9, तो 17 में 9 जोड़ेंगे तो 26 हो जाएगा। अब 9 तक हो गया 11, इसके बाद आता है 11, तो 11 जोड़ेंगे तो 21 में 11 हम जोड़ते हैं तो कितना आता है 37, 21 11 37, दैट इज ऑप्शन ए। इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए 37। क्वेश्चन नंबर 16, अ मैन इज स्टैंडिंग विथ हिज फेस टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट। अब यह डायरेक्शन का है, तो उसके लिए पहले आपको डायरेक्शन के लिए डायरेक्शन बना लेना है, नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ। अ मैन इज स्टैंडिंग विथ हिज फेस टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में उसका फेस है, इस साइड, ठीक है, यहाँ पे स्टैंडिंग। इफ़ ही फर्स्ट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज 135 डिग्री, 135 डिग्री क्या हो, ये 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, तो यहाँ एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चल रहा है, तो यहाँ पर आ गया वही पर्सन, पहले यहाँ था बाद में यहाँ आ गया, सेकंड पोजीशन उसकी ये रही। एंड देन क्लॉकवाइज, फिर यहाँ से क्लॉकवाइज जाएगा, ये एंटी क्लॉकवाइज नीचे आए, फिर ये क्लॉकवाइज ऊपर जाएगा, कितना 180 डिग्री, 180 डिग्री क्या, ये सीधा ही इसका खड़े खड़े यहाँ पलट जाएगा, मतलब 180 डिग्री पूरा घूम कर के यहाँ पहुँचता है। ये तीसरा पोजीशन है, पूछा जा रहा है कि डिग्री, हिज फेस विल नाउ बी टू, अभी कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है, नॉर्थ ईस्ट। करेक्ट आंसर क्या होगा आपका, नॉर्थ ईस्ट, ऑप्शन में नहीं दिया है, ये होगा ऑप्शन सी, नॉर्थ ईस्ट, ये होगा करेक्ट आंसर इसका। एक बार और देख लेते हैं, मैंने स्टैंडिंग विथ हिज फेस टुवार्ड्स नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में है, ठीक है। इफ़ ही फर्स्ट मूव्स एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज उल्टा चलता है 90 डिग्री प्लस 45 डिग्री, यहाँ पर आता है सेकंड पोजीशन। एंड देन क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज वापस चलता है, एक मिनट थोड़ा सा मिस्टेक हो गया शायद, फिर से बनाते हैं। ये आपको नॉर्थ ईस्ट वेस्ट साउथ, ठीक है। आदमी अभी यहाँ पर है, बाद में सेकंड पोजीशन यहाँ आता है, अच्छा तो यहाँ आ जाएगा सर थर्ड पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्योंकि यहाँ पे कितना है, नॉर्थ वेस्ट है, फिर 135 डिग्री यहाँ पहुँचता है, फिर 80 डिग्री यहाँ जाएगा, तो नॉर्थ आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर होगा नॉर्थ, दैट इज सी, यहाँ पे ईस्ट नहीं, करेक्ट ऑप्शन सही, क्वेश्चन सही, ठीक है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर, क्वेश्चन नंबर 17, द मिसिंग नंबर इन द गिवन फिगर इज, मिसिंग नंबर, ये फिगर यहाँ पे ये मिसिंग नंबर है, क्वेश्चन मार्क है, इसमें क्या पुट होगा। तो हम सीक्वेंस देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि इसमें पहले बॉक्स में ये फिगर 1 है, फिगर 1 फिगर 2 फिगर 3, फिगर 1 के सारे जो भी डिजिट्स हैं वो फिगर 2 से डबल हैं। इसका 11 का 22, 15 का 30, 18 का 36, 11 दूनी 22, 15 दूनी 30, 18 दूनी 36, ठीक है। अब यहाँ पे तीसरे फिगर में जाते हैं, ये तीसरा फिगर इस फिगर 1 का डबल लग रहा है, 30 का यहाँ पे 60, 36 का 72, तो 22 का क्या होगा डबल, 44, ऑप्शन में देखते हैं 44 है, ऑप्शन है। सीक्वेंस यही है, फिर आपको रीजनिंग में ऐसा कोई पैटर्न नहीं, पैटर्न है बट कभी कभी ऐसा लगता है कि पैटर्न, ये भी एक तरीके से पैटर्न है। यहाँ पे ये हो सकता था कि ये जो यहाँ पे एक क्वेश्चन में थोड़ी मिस्टेक ये हो गई है कि ये पहला फिगर ये होगा, तो इससे फिर ये, फिर नेक्स्ट ये, तो ये आपका पहला फिगर है मिडिल वाला, फिर ये है सेकंड वन, ये है थर्ड वन, तब सीक्वेंस आ जाता। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, इफ़ टीचिंग इज रिटन एज चीटिंग इन कोड लैंग्वेज देन व्हाट विल बी रिटन फॉर, इसको क्या लिखेंगे। तो पहले टीचिंग का चीटिंग बनना है तो उसमें कोड क्या लग रहा है वो देखते हैं, उसके बाद सेम कोड इसमें लगाएंगे। तो हम देखते हैं TEACHI, टीचिंग का चीटिंग, चीटिंग हो रहा है, ठीक है। तो एन ये लास्ट वाला तो सेम है, आई तक सेम है, यहाँ पर CN H सॉरी मिडिल वाला था CH यहाँ आया, ये दोनों एक साथ आगे आ गए, ठीक है। ये दोनों एक, ये तीनों सॉरी ये दोनों यहाँ आए, ये लास्ट वाला T यहाँ आया। तो उसी तरीके से हम ग्रेडियंट का बनाएंगे, GRADIENT। पहले ये नंबर कितने हैं, 3 3 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, चलो सेम है।
तो हम सेम क्या करेंगे, 3 को वो वैसा के वैसा ही लिख देंगे ENT। पहले यहीं से एलिमिनेशन मेथड से देखेंगे ENT कहाँ कहाँ आ रहा है लास्ट में, तो ये 2 है, तो ये दोनों तो नीचे वाले 2 तो कट ही गए, A और B में सही होगा। अब आगे देखते हैं, आई तक आ गया। उसके बाद ये लास्ट ये जो 2 वर्ड है ये फ्रंट में आता है ना, यहाँ पे जैसे CH आया है तो यहाँ पे D आएगा, तो DI शुरू का स्टार्टिंग, ये दोनों में DI है। फिर अगला स्टेप देखना पड़ेगा। अब आता है हमारा ERA, जैसे E आता है यहाँ पे EA CH के बाद आ रहा है, उसी तरीके से RA आ जाएगा यहाँ पे RA, तो ये हो गया। यहाँ पे हम अगला देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ऑप्शन A करेक्ट हो गया। ठीक है, इसमें एलिमिनेशन में से जाइए, जितना लंबा करने का कोई फ़ायदा नहीं, पूरा निकालने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। द वर्ल्ड हैबिटाट डे, द वर्ल्ड हैबिटाट डे इज़ ऑब्जर्व्ड ऑन, हैबिटाट डे कौन से दिन मंथ में ऑब्जर्व किया जाता है, अक्टूबर। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन D, दैट इज़ अक्टूबर। अब इसमें क्या है, अक्टूबर में भी एक चीज़ है कि फर्स्ट मंडे ऑफ अक्टूबर को ऑब्जर्व किया जाता है। अक्टूबर में जो भी पहला मंडे आएगा हर साल, उस दिन वर्ल्ड हैबिटाट डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। हु वाज द फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, फर्स्ट लेडी प्रेसिडेंट कौन थी इंडियन नेशनल कांग्रेस की, तो ऑप्शन C, दैट इज़ एनी बेसेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। व्हाट डू यू मीन व्हेन वी से फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, फंडामेंट जब भी हम कहते हैं कि फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, एब्सोल्यूट राइट नहीं है, तो इसका मतलब क्या होता है, दे कैन बी रिपील्ड, दे एक्ट एज लिमिटेशंस ऑन एग्जीक्यूटिव, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। इसका या फिर ऑप्शन D, डेट इज़ बोथ A एंड C आर करेक्ट। तो ऑप्शन D ही करेक्ट होगा, बोथ A एंड C। ये रिपील हो सकता है, बेसिक स्ट्रक्चर को आप अमेंड नहीं कीजिए, उसके अलावा फंडामेंटल राइट को रिपील कर सकते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी हुआ था रिपील। ऑप्शन यहाँ पे C जो है, दे आर सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन से वो फंडामेंटल राइट आप यूज़ कर सकते हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आपके पास ही है, बट वहाँ पे भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है। इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ भी कहें, एक रिस्ट्रिक्शन, एक बाउंड्री के अंडर रह के आप कुछ भी कह सकते हैं, तो वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अपोजिट ऑफ ह्यूमिलिटी, ह्यूमिलिटी का मतलब क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 22 ऑप्शन B, एरोगेंस। ह्यूमिलिटी का B आंसर होगा। ह्यूमिलिटी मतलब एक तरीके से आप काइंडनेस कह सकते हैं। इसका अपोजिट देखना एरोगेंस। क्वेश्चन नंबर 23। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज डिफरेंट फ्रॉम अदर, ये 4 ऑप्शन है, इसमें एक जो है सबसे अलग है। एक्सेप्टिंग, रिसीविंग, ऑब्टेनिंग, एक्सचेंजिंग, सबका मतलब एक्सेप्ट करना एक तरीके से वो है, क्या बोलते हैं, रिसीव करना, गेन करना, सब एक ही चीज़ है। एक्सचेंजिंग ये अलग है, ये बदलना, तो ऑप्शन D करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24। द सर्कल इंडिकेट्स पावरफुल, अब ये देखिए थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। सर्कल इंडिकेट्स पावरफुल, द स्क्वायर इंडिकेट्स टॉल एंड द ट्राइंगल इंडिकेट्स आर्मी ऑफिसर। अब इसमें क्या, पावरफुल आर्मी ऑफिसर हु आर नॉट टॉल आर शोन बाय। सर्कल हमारा क्या है, सर्कल पावरफुल को, तो ये P हो गया हमारा सर्कल। स्क्वायर यहाँ पे बाहर लिख देते हैं P। स्क्वायर इंडिकेट्स टॉल, ये स्क्वायर इंडिकेट्स टॉल, ये ट्राइंगल इंडिकेट्स आर्मी ऑफिसर, ये आर्मी ऑफिसर। पावरफुल आर्मी ऑफिसर, पावरफुल भी होना चाहिए, आर्मी ऑफिसर भी होना चाहिए, हु आर नॉट टॉल। तो ऐसा कोई नंबर जो कि दोनों सर्किल और ट्राइंगल में आ रहा है बट स्क्वायर में नहीं है, तो वो होगा 4, जो कि ये स्क्वायर में नहीं आ रहा है 4, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन A, 4। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन नंबर 25। इन द सीरीज IKJNPOSUT द ब्लैंक स्पेस, ठीक है, इसमें देखिए एक पैटर्न चल रहा है, देखना पड़ेगा, ये रीजनिंग प्रैक्टिस कीजिए, आसान हो जाएगा। I फिर J के बाद K के बाद L M छोड़ करके 2 छोड़ करके N फिर O के बाद P, ठीक है, P के बाद Q R छोड़ करके S, इसके बाद T के बाद U, तो U के बाद STU, VW छूटेगा VW, फिर X आएगा, फिर लास्ट में Y आएगा, फिर मिडिल में Z आएगा, तो XZY ऑप्शन C करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 26। हु इज़ द डायरेक्टर ऑफ द फिल्म द मेकिंग ऑफ द महात्मा, जो मूवी थी द मेकिंग ऑफ द महात्मा, उसके डायरेक्टर कौन थे। क्वेश्चन नंबर 26 ऑप्शन C, श्याम बेनेगल।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन इंडिया हैज़ बीन अडॉप्टेड फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। ये आप लोग बताइए कमेंट में, जुडिशियल रिव्यू कौन से आर्टिकल में मेंशन किया गया है। ये हमने कहाँ से, यूएसए से बोरो किया है। बिल ऑफ राइट्स कह सकते हैं, यूएसए जो भी आए, यूएस भी आता है। क्वेश्चन नंबर 28, द फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन अंडर द प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 344 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज सेट अप इन, कब हुआ था, किनके चेयरमैनशिप में हुआ था। 28 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1955 बीजी खेर जो चेयरमैन थे उस कमीशन के। आगे देखते हैं नेक्स्ट 29, इफ़ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाई 20% एंड इट्स विथ इज डिक्रीज बाई 20%, इट्स एरिया विल, एरिया हम कैसे निकालते हैं किसी भी रेक्टेंगल का, एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है, या फिर विथ। तो इसमें क्या है, एल फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, एल कितना है, लंबाई उसकी 100 है, चौड़ाई भी 100 मीटर या जो भी, यहाँ पे यूनिट हम नहीं रख रहे हैं। तो इसका क्या होगा, एरिया क्या होगा 10,000। लंबाई को कितना 20% बढ़ा दिया जाए तो 120 एंड विथ डिक्रीज बाय 20%, इसको घटा दिया है 80 तो कितना आता है आपको 0 0 96, ठीक है। तो घट गया ना, पहले ये एरिया था 10,000, अभी 9,600, तो 400 घट गया, तो मतलब कितना घट गया 400/100, 4% डिक्रीज़ हो गया है, बी होगा करेक्ट आंसर ऑप्शन बी। कितना, यहाँ पे ये नहीं बताया घटा के बढ़ा, इसमें ऑप्शन में ही दे दिया इंक्रीज़ बाय 4%, यहाँ परसेंट होगा, इंक्रीज़ बाय 4 डिक्रीज़ बाय 4%, डिक्रीज़ हुआ घटा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30, विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोटेक्ट्स द राइट ऑफ माइनॉरिटीज टू एस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ देयर चॉइस। ये एमयू का जो केस है, इस आर्टिकल बहुत वहाँ पे आपको अगर केस का जजमेंट देखना है वो पढ़िएगा, उसमें आपको बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी। ये आर्टिकल कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 30 का करेक्ट आंसर होगा आपका आर्टिकल 29, सॉरी 29 नहीं 30, सॉरी क्वेश्चन नंबर 30 होगा। 29 तो वो इंटरेस्ट के बारे में बात करता है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक है। आर्टिकल 19 क्या करता है, फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करता है। आर्टिकल 26 फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, आपको 30 करेक्ट आंसर होगा इसका 30। एडमिनिस्टर, इस्टेब्लिश एंड एडमिनिस्टर दोनों चीज़ वर्ड ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31, द ब्लू रेवोल्यूशन इज रिलेटेड विथ, ब्लू रेवोल्यूशन जो है किससे रिलेटेड था, आपका ऑप्शन डी फिश प्रोडक्शन से, फिश प्रोडक्शन। क्वेश्चन नंबर 32, विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच, कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं है। तो इसका 32 का आपका ऑप्शन सी होगा टेक्नोमीटर, बाकी सारे सही हैं। एनीमोमीटर विंड स्पीड के लिए, एमीमीटर इलेक्ट्रिक करंट के लिए, टेक्नोमीटर जो गलत है, प्रेशर डिफरेंस टेक्नोमीटर नहीं वो करता है, क्या बोलता है वो मेजर करता है, वो मैनोमीटर करता है इसका, ठीक है। प्रेशर डिफरेंस कौन करेगा, मैनोमीटर। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33, द यूनिवर्सल डोनर, यूनिवर्स सभी को पता है जनरली, ये बेसिक क्वेश्चन है बहुत ही। ओ प्लस, ओ यूनिवर्सल डोनर क्या, वो जो हर किसी को खून ब्लड दे सके, ओ प्लस ओ पॉजिटिव जिसका भी खून होगा वो किसी को भी खून दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 34, रोवर्स कप इज एसोसिएटेड विद, रोवर्स कप कौन से आपको खेल से एसोसिएटेड है आपका 34 का क्वेश्चन, सॉरी ऑप्शन ए फुटबॉल। क्वेश्चन नंबर 35, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, नेशनल इनकम ऑफ इंडिया इज एस्टिमेटेड बाय, क्वेश्चन नंबर 35 ऑप्शन सी दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन नंबर 36, इन इंडिया अ मिनिस्टर हु इज़ नॉट अ मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट विल सीज टू बी अ मिनिस्टर आफ्टर 6 मंथ, ये तो बेसिक है। 37 देखते हैं, मैच द फॉलोइंग प्लान्स एंड प्रोग्राम, ये क्या है आपको, ये थोड़ा ज़्यादा डीप हो गया, इतना डीप शायद ही पूछेगा बट पूछ सकता है। अब 1-2 प्लान पूछ दे, क्या पता इतना सब 5 प्लान के बारे में क्या क्या चीज़ है वो ना हो, बट आप ये याद कर लीजिए कौन से प्लान किससे एसोसिएटेड है। क्या पता 3 पूछ ले, 4 पूछ ले, 5 पूछ ले, या 5 के बाद ही पूछ सकता है, ऐसा नहीं कि इतना बेसी पूछे, तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए। 37 का करेक्ट होगा ऑप्शन डी A2B1,
ए का 2 होगा। फर्स्ट प्लान में क्या है, कम्युनिटी डेवलपमेंट। सेकंड प्लान में क्या है, रैपिड इंडस्ट्रियलाइजेशन। थर्ड प्लान में क्या है, मिनिमम नीड्स। फोर्थ प्लान में आपको क्या है, फोर्थ प्लान में क्या है, अचीवमेंट ग्रोथ। फिफ्थ प्लान में आपको मिनिमम नीड्स। थर्ड का होगा एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्री। थर्ड का सही दिया है, ठीक है, थर्ड का सही होगा, एक्सपेंशन ऑफ बेसिक इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी इन एनी फॉर्म। एबोल्यूशन ऑफ अनटचेबिलिटी बात करता है आर्टिकल 17। छुआछूत मूवी भी बना है, आप देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होते हैं? एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, अ लीगल एडवाइजर, एन एडवाइजर टू प्राइम मिनिस्टर, अ लॉ ऑफिसर फॉर गिविंग एडवाइस टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 39 का बी, डेट इज़ अ लीगल एडवाइजर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इन इंडिया एनी वन हु कैन बी अ वोटर कैन ऑल्सो बिकम अ कैंडिडेट इन इलेक्शन। ठीक है बात है, जो सिटीज़न है, पहले तो इलेक्शन के लिए सिटीज़न होना ज़रूरी है और वोटर होने के लिए भी सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो वोटर जो है उसको सिटीज़न होना, ठीक है, पहला तो सही लग रहा है। द ओनली डिफरेंस इज डैट इन ऑर्डर टू बी अ कैंडिडेट द मिनिमम एज 21 ईयर्स वाइल इट इज़ ओनली 18 ईयर्स फॉर बीइंग वोटर। सही बात है ये डिफरेंस, इसका दोनों सही है। ठीक है, 21 ईयर्स कहाँ पे, पंचायत का जब इलेक्शन होता है तो वहाँ पे मिनिमम एज आपको 21 चाहिए वार्ड कमीशन वगैरह के लिए। तो ये हो गया दोनों, बोथ ए एंड बी आर ट्रू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41, यहाँ पे वाज द फर्स्ट वुमेन चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अभी इनके पे वो जो सिलेक्शन हुआ है, अभी जो करेंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर, आप लोग बताइए कमेंट करके, उनके सिलेक्शन पे क्वेश्चन हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सूट फाइल हुई है। सुप्रीम कोर्ट इस मैटर को देख रहा है। ठीक है, तो पूछा जा रहा है डिपार्टमेंट से कि आपने किस बेसिस पर इन्हें बनाया है। तो इसका आपको करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 41 का ऑप्शन सी, डेट इज रमा देवी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ बुलवार्क ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कौन बुलवार्क नहीं है? सुप्रीम कोर्ट है, कॉम्पिटिटर जनरल ऑफ इंडिया भी हैं, यूपीएससी भी है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया नहीं है। क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा करेक्ट आंसर। ठीक है, जो कि बुलवार्क नहीं है। बुलवार्क मीन्स जो प्रोटेक्ट करने वाले या है, बट समाउ इन तीनों को कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 43, उनके अलावा भी हैं और भी हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स 2023। ग्लोबल हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या था 2023 में? 126। ठीक, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन 44, टेन्योर ऑफ द पोस्ट कॉम्पिट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया क्या होता है? लगभग लोग ये बेसिक चीज़ें हैं। ठीक है, टेन्योर सबका पता होना चाहिए, प्राइम मिनिस्टर का, राज्यसभा मेंबर का, प्रेसिडेंट का, सबके बारे में, कब रिटायर होंगे, मिनिमम एज, ये सब बहुत बेसिक है। कहीं भी कभी भी पूछ सकता है, कभी नहीं भी पूछ सकता, बट ये बहुत बेसिक है आपके बेस के लिए। 6 ईयर होगा इसका करेक्ट आंसर क्वेश्चन 44 का। क्वेश्चन 45, व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन द ग्लोबल हंगर इंडेक्स। अब ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का क्या रैंक था? क्वेश्चन नंबर 45 ऑप्शन सी, डेट इज 111। 46, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। राज्यसभा के चेयरमैन कौन होते हैं? वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कमेंट कीजिए कौन है करंट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 47, सेपरेशन ऑफ स्टैट्यूटरी पावर्स बिटवीन द स्टेट्स एंड सेंटर हैज़ बीन गिवन। कौन से शेड्यूल में दिया गया है? सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है कौन सा शेड्यूल? शेड्यूल 7। ठीक है, ध्यान रखिए, शेड्यूल 7 जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात करता है। टोटल अभी कितने शेड्यूल हैं? 12। कितने थे? 8 थे, बाद में फिर ऐड होते गए, 4 ऐड हुए हैं। उसमें मैंने पंचायती राज के बारे में पूछा है, कब ऐड हुआ, कौन से अमेंडमेंट से। अब एक एक करके देख लेते हैं कौन कौन क्या है। तो 5th शेड्यूल जो है शेड्यूल्ड एरियाज एंड शेड्यूल्ड ट्राइब से डील करता है। 5th शेड्यूल आपका 6 जो है वो ट्राइबल एरियाज ऑफ 4 स्टेट, आसाम, मेघालय, त्रिपुरा, मिज़ोरम, ये जो 4 स्टेट है इनसे ही डील करता है। ट्राइबल एरियाज ऑफ आसाम, मेघालय, त्रिपुरा एंड मिज़ोरम। 8th शेड्यूल सभी को पता है लैंग्वेज से डील करता है। 22 लैंग्वेज है जो कि मेंशन है वहाँ पे। क्या इंग्लिश है उसका पार्ट, इंग्लिश लैंग्वेज? कमेंट कीजिए यस और नो। क्वेश्चन नंबर 48,
ब्रास इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ, किसका कॉम्बिनेशन है? जिंक एंड कॉपर, ऑप्शन डी करेक्ट होगा 48 का। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन 49। माई अल्टीमेट एम इज़ टू वाइप आउट द टीयर्स फ्रॉम द आईज ऑफ एवरी पर्सन। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? क्वेश्चन 49 जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 50 मैच द फॉलोइंग। इंडिया विंस फ्रीडम, ये बुक है, किन्होंने लिखा? इंडिया विंस फ्रीडम, रन्स एंड विंस, यंग इंडिया, न्यू इंडिया। अब या इंडिया विंस फ्रीडम लगभग लोगों को पता है, अबुल कलाम आज़ाद ने लिखा है। क्वेश्चन नंबर 50 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अबुल कलाम आज़ाद, रन्स एंड विंस सुनील गावस्कर। अब यहाँ पर थोड़ा सी का 3 डी का 4, सी का 3 ठीक होगा, डी का 4 यंग इंडिया महात्मा गांधी, न्यू इंडिया एनी बेसेंट। दोनों में बस वर्ड ही है डिफरेंस, और क्या। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51 मैच द फॉलोइंग, बोरोड फीचर्स के बारे में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा, या फिर वैसे ही देख लेते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा, ठीक है। ए का 4 फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, ब्रिटेन से हमने बोरो किया है। चार्टर ऑफ फंडामेंटल राइट्स सभी को पता है, यूएसए बिल ऑफ राइट्स। रेजिडुअल पावर कनाडा से, डीपीएसपी आयरलैंड, ठीक है। बोरोड फीचर देखिएगा। क्वेश्चन 52 विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन जस्टिसिएबल राइट। नॉन जस्टिसिएबल क्या होता है? सीधा ज़्यादातर यही पूछा जाता है। फंडामेंटल राइट जो कि जस्टिसिएबल राइट है, डीपीएसपी जस्टिसिएबल राइट नहीं है। तो कोई भी ऐसा टर्म या फिर जो भी चीज़ है, कोई भी ऐसा राइट जो डीपीएसपी में डिफाइन है, वो नॉन जस्टिसिएबल होगा। अब इसमें देखते हैं कौन सा डीपीएसपी में डिफाइन है। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये तो फंडामेंटल राइट है। एक्यूज का राइट भी है। लाइफ ऑफ राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ये भी फंडामेंटल राइट है। राइट टू एडिक्वेट लिवलीहुड, ये नहीं है, ये डीपीएसपी में है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 52 ये आर्टिकल 39A 39 क्लॉज है, 39 क्लॉज है, पढ़िए उसमें एडिक्वेट लिवलीहुड की बात की गई, ये आपको डीपीएसपी है। क्वेश्चन नंबर 53 विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? कोई एक स्टेटमेंट होगा जो कि सही नहीं होगा। 53 का आंसर आपका है ऑप्शन सी, अ सेंश्योर मोशन कैन नॉट बी मूव अगेंस्ट द इंटायर काउंसिल ऑफ इंडिया। इंटायर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के अगेंस्ट सेंश्योर मोशन मूव नहीं हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 54 मैच द फॉलोइंग। अब ये क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस है और कंट्रीज़ है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन डी करेक्ट होगा। ए का 3 यूके COP26, बी 1 इजिप्ट, सी आपको क्या है 4 दैट इज़ UAE एंड डी अजरबैजान। 26, 27, 28, 29 इतना डीप ना ही पूछेगा, बट फिर भी ध्यान रखिए थोड़ा बहुत, क्या पता। 55 क्वेश्चन 55 वाट आर बाओबाब्स। बाओबाब्स किसे कहते हैं? एक ये क्या है, एक तरह का ट्री है, ठीक है, पेड़, डिसीडुअस ट्रीज। 55 का ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 56 विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज इंक्वायर and decides in case of doubts and disputes arising out of election of the president and vice president of India। प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट ऑफ के इलेक्शन में कुछ भी डिस्प्यूट होता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पिक्चर में आती है, वही देखती है इस डिस्प्यूट को, ठीक है। क्वेश्चन 57 नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी मीनिंगफुल वर्ड्स कैन बी फाउंड विद द लेटर EAML। ये 4 लेटर, इससे कितने वर्ड बन सकते हैं? तो ज़्यादा तो है नहीं, 3 ही है। मेल बन सकता है आपका ML ईमेल, ठीक है। LAME लेम बन सकता है, MEAL मील बन सकता है, बस 3 ही बनेंगे। बी क्वेश्चन 58 फाइंड द ओड वन आउट। ग्राम्स, लीटर, टन्स, क्विंटल्स, ये तीनों एक हैं, लीटर अलग है। ये लीटर लिक्विड के लिए यूज़ होता था। क्वेश्चन 59 इन अ क्रिकेट मैच गोपाल वाज सिटिंग इन सीट 253। देखिए ये सब सिटिंग अरेंजमेंट हो गया, या AB इधर बैठा है, कोई उससे लंबा है, या फिर आप ब्लड रिलेशन देखिए सीक्वेंस में जिस तरीके से सेंटेंस में दिया गया उसी तरीके से आप पिक्चर ड्रॉ करते हुए आगे चलिएगा। इधर उधर से ड्रॉ कीजिएगा फिर कन्फ्यूज़न हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ क्या गया, क्रिकेट में गोपाल वाज सिटिंग इन सीट, गोपाल जो है 253 नंबर पे बैठा है। रीना वाज सिटिंग टू द राइट ऑफ गोपाल इन 54, राइट इधर गया, 254 पे कौन है, रीना है। इन द सीट लेफ्ट टू गोपाल वाज रमन, यहाँ से रमन जो है यहाँ बैठा है। इशिता वाज सिटिंग इन द सीट लेफ्ट टू रमन, अब रमन से इधर इशिता बैठी है, इन विच सीट इशिता सिटिंग। तो 253, 252
251 पे सीता बैठी, 250 ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस डिड द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ओपाइन दैट पार्लियामेंट हैज़ नो पावर टू अमेंड पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। पार्लियामेंट के पास पावर ही नहीं है कि अमेंड करे पार्ट 3 को, फंडामेंटल राइट को अमेंड करे। केस था ये आपका गोलकनाथ, बी नंबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 60 का ऑप्शन बी गोलकनाथ केस में कहा था, बाद में ये रिवील हो गया था। क्वेश्चन नंबर 61, फिल इन द ब्लैंक, प्लीज़ डू नॉट फॉरगेट टू सबमिट योर एप्लीकेशन इन टाइम, ठीक है। ऑप्शन सी 61 का। 62, क्वेश्चन नंबर 62, चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में चेंज करना। ऑल हिज फ्रेंड्स लाफ्ड एट हिम, इसका क्या बनेगा 62 का, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ऑप्शन डी, ही वॉज लाफ्ड एट बाई ऑल हिज फ्रेंड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 63, करेक्टली पंक्चुएट करना। रमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, हरी अ वॉच। अब इसको पंक्चुएट करना है, तो ये आप लोग कीजिए। इसका क्या होगा, रमा रिसीव्ड अ फाउंटेन पेन, उसके बाद फिर ये आएगा हरी, फिर कॉमा अ वॉच, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 64, विच वन ऑफ द फॉलोइंग अल्टरनेटिव्स गिव्स द मीनिंग ऑफ द गिवन इडियम फ्रेज, स्नेक इन द ग्रास। स्नेक इन द ग्रास, इसका मीनिंग क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 64, अ हिडन एनिमी, ऑप्शन सी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 65, चेंज द गिवन सेंटेंस टू इनडायरेक्ट स्पीच। राधा सेड आई एम वेल, ठीक है। तो राधा सेड दैट शी वाज वेल, सेड आ रहा है, शी वाज वेल, ऑप्शन सी करेक्ट होगा 65 का। 66, ट्रांसफॉर्म करना, यू आर एज बिग अ फूल एज अ डंकी। अब इसको क्या करना है, ट्रांसफॉर्म करना है सेंटेंस सही से, तो इसका क्या होगा, अ डंकी इज़ नॉट अ बिगर फूल देन यू, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67, एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर, एब्सेंस ऑफ नॉलेज स्टैंड्स फॉर क्या होता है 67 का, नेशियंस, दैट इज़ ए, इसको इग्नोरेंस भी कहते हैं, इग्नोरेंस, एब्सेंस ऑफ नॉलेज, इग्नोरेंस, नेशियंस, कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रॉन्गली स्पेल्ड। तो रॉन्गली स्पेल्ड कौन सा है, ऑप्शन डी, यही गलत है, डिसीव करना, धोखा देना, DECEIVE, ये इधर होगा, आई इधर होगा, बाकी तीनों सही हैं, ये पहला गलत था, यही ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 69, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अवे ड्रिंक, गिव अवे ड्रिंक, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अवे ड्रिंक होगा 69 का ऑप्शन सी, नहीं ये डी है, यहाँ पे ये सी है, ये डी है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट 69 का। आई हैव डिसाइडेड टू गिव अवे, गिव अप, एक मिनट, आई हैव डिसाइडेड टू गिव अवे, गिव अप होगा, सॉरी अवे नहीं, गिव अप होगा, ऑप्शन ये। अब यहाँ डी है, अरेंजमेंट में सी है, तो गिव अप होगा, ये आ पाएगा, ये ध्यान रखिए, ठीक है। आगे देखते क्वेश्चन नंबर 70, द फ्रेज पीरिक विक्ट्री, पीरिक विक्ट्री फ्रेज का मीनिंग क्या होता है, क्वेश्चन नंबर 70, इसका होगा आपका विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, हम जीत तो गए बट हमने उसकी बहुत बड़ी कीमत चुका दी, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई प्रिपरेशन करता है, तो अपनी किसी भी कंपटीशन की प्रिपरेशन करता है, तो वो सब कुछ छोड़ करके बहुत बड़ी कीमत चुका करके वो उस लेवल पर पहुंचता है, तो विक्ट्री एट अ हाई कॉस्ट, यही आप लोगों को करना है अभी, विक्ट्री पर हाई कॉस्ट लगेगा, आपको बहुत चीज़ छोड़नी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 71, चूज़ द वर्ड विच इज़ अपोजिट इन मीनिंग टू, क्या है 71 का, वेनरेट का अपोजिट वर्ड बताना है आपको, ठीक है। वेनरेट का मतलब होता है वर्शिप करना, रेस्पेक्ट करना, इसका अपोजिट क्या हुआ, कंडेम करना, और रेस्पेक्ट तो इसका वो हो गया, क्या बोलते हैं उसे, सिनोनिम, कंडेम करना किसी की बात को। क्वेश्चन नंबर 72, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग, विदाउट योर हेल्प ही कैन डू नथिंग, क्या होगा, अनलेस यू हेल्प हिम ही कैन डू नथिंग, जब तक तुम इसकी हेल्प नहीं करोगे वो कुछ नहीं कर सकता। क्वेश्चन नंबर 73, फिल इन द ब्लैंक विद द एप्रोप्रिएट वर्ड, इट इज़ डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पार्ट इन द ब्लैंक माई बिलोंगिंग, ठीक है। ऑप्शन ए विथ माई बिलोंगिंग। क्वेश्चन नंबर 74, फिल इन द ब्लैंक विद पिक अप द सिनोनिम ऑफ, क्या है, एरी
एरियडाइट, ठीक है, इसे पढ़ते हैं एरियडाइट। इसका मीनिंग होता है हैविंग और शोइंग ग्रेट नॉलेज और लर्निंग, ठीक है। तो एकेडमिक हो जाएगा, इसका सिनोनिम ही देखना है एकेडमिक। क्वेश्चन नंबर 75, कंप्लीट द सेंटेंस विद सुटेबल अल्टरनेटिव। द सन आस्क्ड हिज मदर इफ़ ही, क्या होगा इसका 75 का? ऑप्शन सी माइट गो आउट, ने पूछा है ना, माइट गो आउट, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं, सेलेक्ट द वर्ड विच इज़ अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन वर्ड बंडल फ्रॉम द गिवन फॉलोइंग। इसका मीनिंग क्या होता है बंडल का? तो 76 का आपका ऑप्शन ए होगा करेक्ट आंसर। वन हु डिस्ट्रॉयज वर्क्स ऑफ आर्ट और डिस्ट्रॉय एवरीथिंग। क्वेश्चन नंबर 77, द डॉक्टर गेव मी अ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन क्या होगा यहाँ पे? 4 आएगा, विथ आएगा, 8 आएगा, 2 आएगा। 77 का ऑप्शन ए, फॉर माई कफ, प्रिस्क्रिप्शन दिया है मेरे कफ के लिए। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फ्रेज 0 आवर। 0 आवर क्या है? द आवर व्हेन एन ऑपरेशन बिगिन। 0 आवर तो यह पार्लियामेंट में भी होता है जहाँ पर ऑपरेशन बिगिन, तो ये होगा ऑप्शन बी करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 79, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अभी देखिए सब एक दूसरे से मिलता जुलता है, बट करेक्टली अगर आपको याद होगा अच्छे से तो वो क्लिक कर जाता है। इसका होगा प्रीवेलेंट, PREVALENT, बी होगा ये प्रीवेलेंट। क्वेश्चन नंबर 80, चूज द करेक्ट ऑप्शन। दिस पेन इज़ मच चीपर देन डैट, चीपर बी हो, ए होगा सॉरी, चीपर देन डैट। मोर चीपर नहीं आता है, मोर और चीपर ये हो गया सुपर प्लस हो जाएगा, दोनों ही सेम डिग्री के हैं, साथ में नहीं आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 81, करेक्ट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। बोथ ही एज वेल एज हिज सन वर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 81, ठीक है, इसका होगा ऑप्शन सी, बोथ ही एंड हिज सन वर प्रेजेंट। क्वेश्चन नंबर 82, द वर्ड रेंडेवू मीन्स, इसको पढ़ते हैं रेंडेवू, इसका मतलब क्या होता है बताइएगा आप लोग। अ प्लेस अपॉइंटेड फॉर अ मीटिंग, ए प्लेस जो कि मीटिंग के लिए अपॉइंट किया गया, एक जगह चूज़ किया गया। क्वेश्चन नंबर 83, वाइट एलिफेंट, वाइट एलिफेंट का मतलब क्या होता है? एन अनइकोनॉमिकल पोजेशन, ऑप्शन बी। 84, चूज द करेक्ट सिनोनिम ऑफ द वर्ड एबोमिनेबल। एबोमिनेबल का करेक्ट सिनोनिम क्या है? एबोमिनेबल का करेक्ट सिनोनिम होगा 84 का डिस्गस्टिंग, ठीक है, ए डेट इज डिस्गस्टिंग, एबोमिनेबल ख़राब, यही कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 85, इन द पाइपलाइन, इन द पाइपलाइन का मतलब क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 85, इन द प्रोसेस ऑफ बीइंग डेवलप्ड, क्वेश्चन ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 86, चूज द करेक्ट कंजक्शन फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। करेक्ट कंजक्शन चूज करना है 86 का। ही गॉट, ही वाज आई इल, ही गॉट ऑल दो ही वाज आई इल, ठीक है, ऑल दो होगा, सी होगा। क्वेश्चन 87, शी सिंग्स इन द ब्लैंक्स ब्यूटीफुली दैट एवरीवन एंजॉयज हर परफॉर्मेंस। 87 का सो सी सिंग सो शी ब्यूटीफुली दैट एवरीवन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, आई वुड लाइक टू बिकम अ डॉक्टर समडे, ठीक है, ऑप्शन बी। 89, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मीनिंग ऑफ द इडियम सॉल्ट ऑफ द अर्थ, सॉल्ट ऑफ द अर्थ का मतलब क्या होता है? अ वेरी गुड एंड ऑनेस्ट पर्सन, ऑप्शन डी 89 का। 90, फिल द ब्लैंक्स, ही इज जूनियर मी इन सर्विस, ही इज जूनियर देन मी इन सर्विस, ठीक है। 90 का सॉरी, ही इज जूनियर देन मी इन सर्विस, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, टू मी होगा, 90 का डी होगा, ही इज जूनियर टू मी इन सर्विस, देन नहीं आएगा यहाँ पे, सेम सर्विस में है ना। सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट क्वेश्चन टैग फॉर द बिलो सेंटेंस। जोसेफ कांट रीड जर्मन, जोसेफ, यहाँ पे देखिए ये निगेटिव कांट पहले आ गया था, पॉजिटिव में बनेगा, ठीक है, अब दोबारा नोट नहीं है लगता है, इसका हो कैन ही। क्वेश्चन नंबर 92, चूज द वर्ड मोस्ट अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वर्ड फेलो। फेलो का अपोजिट क्या होगा? बी होगा ऑपरेशनल। फेलो मतलब आउटडेटेड हो कह सकते हैं उसे, नॉन यूज़ में, ऑपरेशनल जो ऑपरेशनल यूज़ में है अभी, यूज़फुल। क्वेश्चन नंबर 93, चूज द वर्ड मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द वर्ड प्रोडिगल। प्रोडिगल का मतलब क्या होता है? प्रोडिगल का जनरल मीनिंग होता है खर्चीला, होता है, एक्स्ट्रावेगेंट, तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी दैट इज प्रोविडेंट। क्वेश्चन 94, द मोस्ट सुटेबल एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड
इंट्रिकेसी बना है इंट्रिकेट से। इंट्रिकेट मतलब होता है कॉम्प्लिकेटेड, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेटेड का उल्टा क्या होगा? सिंप्लिसिटी, सिंपल। क्वेश्चन 95, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड कंडेम। कंडेम का एंटोनिम क्या होगा? प्रेस करना किसी को भी। सिलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम बताना है मोनोटोनस का। मोनोटोनस मतलब होता है बोरिंग, लेजी, इस तरीके से। इसका एंटोनिम क्या होगा? एक्साइटिंग। क्वेश्चन 97, एप्रोप्रिएट एंटोनिम बताना है मोडेस्ट का। मोडेस्ट का एंटोनिम क्या होगा? कंसीटेड, ठीक है, ऑप्शन बी। 97 का ऑप्शन बी। और मोडेस्ट मतलब हम्बल होता है। 98 जो आपका है स्कॉन्स, इसका क्या आपको अल्टरनेटिव देखना है, अपोजिट बताना है, अपोजिट ऑफ द मीनिंग वर्ड इंस्कॉन्स, ठीक है। इसका अपोजिट क्या होता है? ऑप्शन डी अनवील होगा। इंस्कॉन्स मतलब वो उसको क्या कहते हैं आप? छुपा कर एक तरीके से, ठीक है। अनवील करना, दिखाना, बताना। क्वेश्चन 99, सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द टेनेशियस। टेनेशियस का एंटोनिम क्या होगा? टेनेशियस मतलब हार्ड होता है, तो ऑप्शन डी यील्डिंग, सॉफ्ट, या फिर नॉट टू बाइंड, इस तरीके से। क्वेश्चन नंबर 100, रेज का मतलब टू डिस्ट्रॉय। इसका करेक्ट आंसर होगा फोर्ज, एस्टैब्लिश करना, ठीक है। तो ये आपके 100 क्वेश्चन हो गए MUBLB मॉक के। इसके आपको PDF वगैरह हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे मेल प्रोवाइड करा दिया जाएगा, आप लोग वहाँ ज्वाइन कर सकते हैं। और हम लोग वीकली मॉक प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट आप बच्चों के लिए, तो आप लोग वहाँ भी ज्वाइन कर लीजिए। और क्विज़ेज़ भी होती हैं मंडे टू फ्राइडे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जो कि रेलेवेंट है जामिया MU के एंट्रेंस BLLB एंट्रेंस के लिए, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए थैंक यू फॉर